जीत गई तो पिया मोरे में अब तक आपने देखा कि कैसे एक हादसे में वरुण और देविका की प्रेम कहानी एक नया मोड़ लेती है। जहां वरुण देविका के साथ बिताए हर पल को भूल चुका है, वहां इसी बात का फायदा उठाते हुए घर की सारी औरतें अपने अपने मकसद के लिए वरुण के मन में देविका के लिए नफरत पैदा कर देती हैं। पर जिसकी जिंदगी का धर्म और कर्म दोनों ही उसका पिया हो, वो मौत को भी मात दे सकती है। 1 साल बाद पूरी तरह से ठीक होकर देविका उसी घर में वापस आती है, पर एक नौकरानी बनकर। उस घर में जहां दुश्मन बहुत सारे हैं, पर मकसद सिर्फ एक, अपने पिया को वापस पाना। जहां एक और देविका को लगता है कि वो जल्द ही वरुण को पालेगी, वहीं दूसरी ओर देविका को भूला हुआ वरुण धानी से सगाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिया को पाने की जंग में क्या जीत पाएगी देविका? देखते रहिए जीत गई तो पिया मोरे के धमाकेदार एपिसोड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। दादी साहब, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप आत्मा को नाराज क्यों कर रही हो? चलिए ना, मंदिर चलते हैं। माँ और बसंती आंटी भी निकल गए। चुप कर, मारे को कुछ ढूंढना है। दादी साहब, अगर उस आत्मा को पता चल गया कि हम देविका के कमरे में, तो हमें छोड़ेगी नहीं, दोनों को मार डालेगी। तू मारे को डरा मत, मुझे जो ढूंढना है ढूंढने दे। मरूंगी ना, चुपचाप खड़ी रह। चूहा? छी! इसे फेंकना ना है, यही तुम्हारे को चाहिए था। बाल? हाँ, इससे पता चलेगा देविका की सच्चाई। डीएनए टेस्ट? जांच करके पता चलेगा कि वो देविका की सच्चाई क्या है। सच में वो देवी की बेटी है या ना है। क्या हुआ बेटा? हमने अभी अभी गुस्से में वरुण को बाहर जाते हुए देखा। मैं उससे कुछ याद नहीं दिला पाई माँ। उल्टा गुस्सा होकर, नाराज होकर चला गया वो। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा माँ? कब ठीक होगा? सब ठीक हो जाएगा बेटा, हिम्मत मत हारो। पहली बार हार हुई है तो क्या हुआ, अगली बार जीत तुम्हारी जरूर होगी। वरुण तुमसे ही शादी करेगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बस हिम्मत मत हारो बेटा।
हमें चलना चाहिए बेटा, वरना इनको शक हो जाएगा कि इन सब मामलों में, इन सब चक्कर में हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक हम ना कहें आत्मा वाला नाटक मत करना। इन लोगों को थोड़ा विश्वास होने दो कि इन लोगों ने जो कुछ भी पूजा पाठ किया है उसका असर हो रहा है। सच माँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, मुझे सास के रूप में माँ मिल गई। और सही कहा आपने, हिम्मत नहीं हारूंगी, खुश रहूंगी उन यादों के सहारे जो मैंने वरुण के साथ बिताई। जिस मकसद को पूरा करने के लिए इस घर में नौकरानी बनकर आई थी, उसे जरूर पूरा करूंगी। खुश रहो बेटा, बस अपनी हिम्मत मत हारना। इसी तरह चट्टान की तरह मेरे बेटे का साथ देना, अपने पिया का साथ देना, अपने पति का साथ देना। ऑल द बेस्ट। तुमने सोच लिया ना कि तुम मुझे बर्बाद करके ही रहोगी? मैं कुछ समझी नहीं। परेशान कर रखा है इस लड़की ने। हर रोज नए बहाने, नए तरीके ढूंढते मुझे परेशान करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए। ऐसा क्या किया मैंने? महेश्वरी जी के साथ मिलके क्या खिचड़ी पका रही हो तुम जानती हो ना, वो मेरी फिल्म की प्रोड्यूसर है, बहुत खास इंसान है मेरे लिए। थानी ने सब सुन लिया है, सब पता है मुझे। कहीं धानी ने ये तो नहीं सुन लिया कि महेश्वरी जी वरुण की माँ है? तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लाख चाले चल लो, शादी मेरी थाने से ही होगी। मैं तो कह रही हूँ अभी के अभी इसे निकालो यहाँ से बाहर। क्यों फालतू में टेंशन लेते हो? हाँ वरुण, निकाल दो ना मुझे घर से बाहर। डरते हो ना कि अगर मैं इस घर में रही तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो प्यार है वो बाहर आ जाएगा, और शादी मुझसे कर लोगे, धानी से नहीं। बहुत भरोसा है ना खुद पर? हाँ तो सुनो, मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा, और तुम्हें जो करना है करो, शादी मेरी धानी से ही होगी। देखती हूँ मैं भी। देखोगी नहीं, शामिल होगी। बिल्कुल, शादी की हर रस्म मेरी देखरेख में ही होगी। नौकरानी हूं ना। हाँ, शादी की हर रस्म, हर रीत तुम्हारी आंखों के सामने होगी, और यहां तक कि हमारा गठबंधन भी तुम ही करोगी। पक्का तय रहा, तुम्हारा मंडप भी मैं ही सजाऊंगी।
थैंक यू वरुण, तुमने उस नौकरानी को उसकी औकात याद दिलवा दी। और कुछ नहीं मांग रही माता रानी, मुझे बस अपने पिया वापस चाहिए। वो पिया जो मुझे भूल चुके हैं, वो जिनके दिल में मेरे खिलाफ नफरत भरी गई है, वो जो मुझे सताने के लिए अपने साथ गलत कर रहे हैं। माता रानी, मैं रोऊंगी नहीं, हिम्मत देना। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, तभी तो आपने महेश्वरी जी का सच सबके सामने नहीं आने दिया, और तभी तो आपने मुझे मेरी असली सास से मिलवाया। ऐसे ही मेरा साथ देना माँ। ये एक जंग है, और अगर आप मेरे साथ हो तो ये जंग मैं जरूर जीतूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हर रस्म में शामिल करके उसे नीचा दिखा दोगे? तुम उसे नहीं जानते, उसके पास 1000 तरीके हैं हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ पे तो है ना, तभी तो मुझसे शादी कर रही हो, है ना? बोलो, है ना भरोसा मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। I love you, वरुण। तो फिक्र मत करो, देविका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे तुम पर तो भरोसा है वरुण, लेकिन उस देविका की चालाकियों पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। वो चुपचाप नहीं बैठेगी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। मुझे दादीसा से बात करनी होगी, और देविका ने भी बोल दिया वरुण से कि शादी का मंडप वही सजाएगी। पर पता नहीं क्यों दादीसा, मुझे ऐसा लग रहा है वो देविका कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। वो महेश्वरी जी भी उसके साथ मिली हुई है। समझ गई। इसका मतलब ये हुआ वो आत्मा वात्मा भूत भूत वो सब नाटक था, और देविका को वो प्रोड्यूसर ने महेश्वरी साथ दे रही है। पर माँ जी सा, अगर आत्मा आई ही नहीं, देविका को वो सब बातें कैसे पता चली? बहुत बड़ा कोई भेद है। मारे को ये बताओ, वो रिपोर्ट कब मिलने वाली है? हाँ जी सर, कल परसों आ जाएगी घर पर वो रिपोर्ट हाथ में आए उसके पहले ही देविका का कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो हमारा कुछ न बिगाड़ सके। मैं देविका से घर के इतने काम करवाऊंगी कि वो कुछ करने के लायक ही ना बचे। उसमें थोड़ी सी भी
ताकत ना रहे, इतनी थका दूंगी उसे ताकि वो वरुण और धानी के ब्याह में कोई विघ्न पैदा ना कर सके। अब देविका को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी जाती हूँ। और बता, और क्या सुना तूने? और क्या बोली माहेश्वरी जी देविका को? महेश्वरी जी ने क्या बोला, क्यों बोला, ये सोच के आप मत परेशान हुई केसर बहन जी। वो देविका जितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन धानी की शादी मेरे वरुण के साथ ही होगी। क्यों रे छोरी, इतनी हिम्मत थारे में कैसे आई? हीरा रजावत को डरावेगी, और वो भी चुड़ैल बन के। वैसे देखने जाए तो थारी हरकतें भी चुड़ैल जैसी ही है। धक्का मार के थारे को घर के बाहर फेंक दिया था, फिर भी मुंह उठा के चली आई और मारी ही हवेली माँ, मारी ही पोती के ब्याह में विघ्न डालना चाहती है। सब जानू, चुनौती दे के बैठी है वरुण को कि ब्याह ना होने देगी। और इतनी हिम्मत कहाँ से आई है वो भी अच्छी तरह से जानू। तू वो प्रोड्यूसर नहीं, महेश्वरी देवी को अपनी सीढ़ी बना के वरुण को चुनौती दे रही। वाह, दाद देती हूँ तारी हिम्मत को। अब मैं थारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बता हमारे को क्या कर लेगी? सुनना चाहती है ना आप, तो सुनिए। कल की रस्म शुरू तो धानी से होगी और खत्म मुझसे होगी। कल की बात कल देखेंगे, पर आज की बात सुन। थारे को तो पता है ना, मैं जो भी काम कहूंगी वो थारे को करना पड़ेगा। तब बता कैसे खेलेगी अपना खेल। काम से किसने इनकार किया है? तो चल छोटा सा काम बता देती हूँ। कल सुबह 8 बजे से पहले थारे को ये पूरी हवेली चमकानी है। थारे को अकेले को अपने हाथों से ऐसे चमकाना जैसे कोई आए ना हो। सुबह 8 बजे से पहले। थारे को तो याद है ना, 8 बजे के है धानी और वरुण की ब्याह की पहली रस्म, गोद भराई। बस इतना ही? ये तो मेरा ही काम है। घर की सफाई करना, घर से गंदगी को हटाना घर की मालकिन का ही काम होता है ना। वरुण की पत्नी होने के नाते घर की सफाई करके घर से गंदगी निकालना मेरा ही काम हुआ। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ये काम हो जाएगा। देखते हैं। काम शुरू कर। सर झुका के हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं।
मुंह तोड़ जवाब देना उसूल है मेरा।